राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई है और सभी को हनुमान बेनीवाल के फैसले का इंतजार है कि क्या वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद नागौर सीट अभी से हॉट सीट बन गई है और सबकी निगाहें नागौर पर जाकर टिक गई है। दरअसल नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मृधा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर सकी है। कांग्रेस में कई नेताओं के नाम पर अभी मंथन चल रहा है। इसके अलावा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की भूमिका को लेकर असमंजस बना हुआ है। सबकी निगाहें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर आकर टिक गई है। आखिर लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का क्या रुख रहेगा? हनुमान बेनीवाल का झुकाव किस ओर होगा? क्या वह खुद चुनाव लड़ेंगे या उनका कांग्रेस से गठबंधन होगा? हालांकि इन सवालों के जवाब भविष्य के घरों में हैं, लेकिन ये चर्चा शुरू हो गई है कि हनुमान बेनीवाल जल्द ही कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। बेनीवाल के कांग्रेस से मांगी 2 सीटें। चर्चा चल रही है कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है, जो नागौर और बाड़मेर है। इन सीटों पर हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस आलाकमान से अंदर खाने बातचीत चल रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ये कह भी चुके हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पूर्व आरएलपी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो प्रदेश में कांग्रेस और आरएलपी दोनों मिलकर 130 सीटें जीतते हैं और उनकी संयुक्त सरकार बनती है। ऐसे में अब अगर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को ही उम्मीदवार बना सकती है, जबकि बाड़मेर पर गठबंधन का ही संयुक्त उम्मीदवार होगा। ये दोनों ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। नागौर में ज्योति मृधा को भाजपा से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ज्योति मृधा विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भाजपा ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल संयुक्त उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ज्योति मृधा के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नागौर लोकसभा सीट के समीकरण कुछ ऐसे बनेंगे जिसमें कांग्रेस और आरएलपी दोनों मिलकर ज्योति मृधा के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। क्योंकि 2019 में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में ज्योति मृधा को बड़े अंतर से हराया था। वहीं 2014 में चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बेनीवाल हनुमान चुनावी मैदान में उतरे थे और ज्योति मृधा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा के उम्मीदवार CR चौधरी ये चुनाव जीते।